श्रेयात्म श्री सर्वदेव परम गुरु। जैसे कोई घर में दो के रखा गाड़ा हुआ निधान रखा हो, अपन को उसका पता नहीं हो, अपन अपने को हीन दरिद्र मान करके भीख मांगने के लिए जाएं कि मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दो, मुझे कपड़ा दे दो। परंतु जब अपने घर में रखे हुए अंदर निधान की जो कि गड़ा हुआ है उसे खबर हो जाए तो मांगने थोड़ी जाएगा। फिर तो उस निधान को खोद करके उपयोग करने का विचार करेगा, फिर मांगने की प्रवृत्ति का विचार नहीं करेगा। इसी प्रकार से आत्मा में अंदर शांति भरी है, शांति का निधान, बेहद शांति, अपर में शांति आत्मा के स्वरूप में भरी है। परंतु अपन बाहर खोजने जाते हैं, या पलंग में शांति है, पंखा में शांति है, खाए पीने में शांति है, हरवे चलने हिलने में, घूमने फिरने में शांति है, उठवे बैठने में शांति है। और प्रश्न इसमें शांति किसमें है? इसमें सोचते हैं घड़ी, कभी इसमें शांति खोज करते हैं, कभी इसमें घड़ी, कभी इसमें सोच करते हैं, कभी इसमें सोच करते हैं शांति की। थोड़ी क्षण में इसमें सोच करेंगे, थोड़ी क्षण में फिर ठंडी में सो देंगे, थोड़ी क्षण में गर्मी में सोच करेंगे शांति मिल जाए। ये गर्मी सर्दी पलंग सब रजकण है, परमाणु की दशा है, परमाणु है। परमाणु में कहीं शांति अशांति तो परमाणु में प्रश्न ही न थी, परमाणु में है ही नहीं। परमाणु में शांति अशांति है नहीं, शांति अशांति की उसमें दशा है नहीं। ऐसा रजकण में सोच करे छे, परंतु रजकण में शांति अशांति की सोच करता है, उनको प्राप्त करने के लिए जोर प्रयास करता है। उन रजकणों को प्राप्त करने के लिए जोर से प्रयास करता है, यहाँ से शांति ले लूं, यहाँ से शांति ले लूं, यहाँ से शांति ले लूं। और जितना जोर करता है उतनी अशांति बढ़ती जाती है। पैसे में भी शांति ले लूं, कपड़े में भी शांति ले लूं, सुख ले लूं, आभूषणों में शांति ले लूं, मकान में से सुख ले लूं, आबरू में से सुख ले लूं, भोजन में सुख ले लूं। सुख उन परमाणु में, जड़ पदार्थ में कहीं है नहीं। और जितना जोर से सुख लेने का प्रयत्न करता है उतना दुख का भाव बढ़ जाता है। ये परिस्थिति रेत में से तेल काढ़वे की, जैसे रेत में से तेल निकालना चाहें तो रेत को पीसा ही करें, परंतु फिर में से उसमें से एक भी बूंद तेल की नहीं निकलेगी और अपन दुखी हो जाएंगे। अर्थात अब क्या करना है? इन जड़ रजकणों से भिन्न पने का अनुभव करना है। ये रजकण जो परमाणु भिन्न है, कल्पना नहीं करनी है। ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी को अज्ञानी के परिणाम में क्या रहता है, उसे क्यों दुखी हो रहा है, उस प्रकार का ज्ञान रहता है। ये ज्ञान, ये अपने निर्मल शुद्ध स्वभाव को भूल करके अपने शुद्ध
दूसरा को भूला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए दुखी हो रहा है। हूँ ये मनुष्य हूँ ऐसा मानकर के दुखी हो रहा है। वास्तव में खरेखर आत्मा तो आत्मा ही है, पर आत्मा को भूल गया इसीलिए वो दुखी है। मोक्ष मार्ग में तो ज्ञान का विषय भी शुद्ध आत्मा, दृष्टि का विषय भी हुई और चैत का विषय भी हुई। मोक्ष मार्ग तो एक रूप आत्मा ही है, अभेद आत्मा है। एक आत्मा ही है, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। प्रश्न ये है, क्रोधादि जो भाव, क्रोध मान माया लोभ जो भाव हैं, भिन्न भाषें तो क्या लाभ है और अभिन्न भाषें तो क्या लाभ है? भिन्न भाषें तो क्या लाभ होता है, अभिन्न भाषें तो क्या नुकसान होता है? समाधान, क्रोध मान माया लोभ आदि के जो भाव हैं वो आकुलता और अशांत स्वरूप हैं। उनमें आकुलता और दुख है, अशांति है। तो उनमें अभिन्न पने की एकता बुद्धि होती है, अभेद भाव है, उनका अनुभव होता है, तो अपने को दुख का अनुभव होता है। अगर उनका भिन्न पने का अपने से अलग अनुभव हो, अगर उनको अलग अपने से अलग जाने तो अपने को दुख का अनुभव नहीं होगा, और उनको अलग जानने से अपने आत्मा की जो शांति है, अपने को आत्म शांति फील अनुभव होगी। जो उनको अलग जानेगा आत्म शांति में स्वयं स्थित रहेगा और क्रोध आदि भावों को ज्ञान करेगा। जैसे दूसरे को कोई नुकसान हुआ हो तो दूसरे के नुकसान का अपने को दुख होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान में वो दूसरे का दुख नुकसान हुआ है वो अलग दिखता है, अपने से भिन्न दिखता है। सामने मनुष्य खड़ा हो, उसका घी फैल गया हो, किसी का सोना चोरी चला गया हो, तो अपने को दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने को ये पता है कि मेरे नहीं है, उसमें मेरा पना नहीं आता है। मेरे पने की मुख्यता नहीं होती है तो वहां तन्मयता नहीं होती है, अलग पना दिखता है, और तन्मयता नहीं होती है, दुख का अनुभव नहीं होता है। ऐसे ये शरीर मेरा है ऐसा मानते हैं, शरीर में रोग आता है तब जीव को दुख होता है, क्योंकि उसमें मेरा पना मान रखा है। और अगर दूसरे के शरीर में रोग आवे तब दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें मेरा अपना नहीं होता है। मेरा अपना नहीं होता है, तन्मयता नहीं होती है, मुक्तता नहीं होती है, तो दुख का अनुभव नहीं होता है। अर्थात जहाँ ममत्व है वहाँ आकुलता उत्पन्न होती है। पर पदार्थ में ममत्व आकुलता को उत्पन्न करता है। पर पदार्थ में ममत्व जो होता है ना, वो आकुलता को उत्पन्न करता ही करता है, ऐसा एक नियम है। पर पदार्थ में ममत्व होता है, वो आकुलता को उत्पन्न करता ही करता है, ऐसा नियम है। और पर पदार्थ में राग स्वयं आकुलता रूप है, राग स्वयं दुख रूप है, मलिन भाव है। ऐसा जब जानने में आता है तब ज्ञान वो निर्मल है, कसाय स्वरूप है, शांत है। तो दोनों भावों की जाति समझ में आती है। तब जीव अशांत स्वभाव में से अशांत पने की जो वृत्ति है ना, उससे हट करके शांत स्वभाव में रहना सहज बन जाता है। शांत स्वभाव में रहने का प्रयत्न सहज करता है, और शांति में रहे यही प्रयोजन है, सुख का ही प्रयोजन है। इसमें प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। जब उसे पता लग जाता है कि क्रोध आदि भाव, शरीर आदि भाव दूसरी चीज है, तो उनमें ममत्व बुद्धि नहीं होती, मुख्यता नहीं होती, तो उनमें
एकत्वपना नहीं होता, दुख नहीं होता। अपने में आत्मा हूं तो आत्मा में वित्पना होता है, तो आत्मा मुक्ता रहती है। वहीं आत्मा का स्वभाव शांति है तो शांति प्रकट होती है। प्रश्न, क्रोधादि भाव तो मेरे ही है ना? समाधान, जैसे यह स्फटिक है, उसमें झाई है। झाई तो स्फटिक में उपजे, कोई दूसरे पत्थर में, लकड़ी में तो उपजती नहीं। एक पतली झाई है, पूरी स्फटिक मणि में झाई बिल्कुल पतली, जैसे रागनी अंदर जैसे राग की अंदर झाई अंदर में आवी है, तो राग आखो रागी थई गयो एम माने। श्रद्धा में, ज्ञान में, स्वरूप श्रद्धा स्वरूप में ज्ञान में मोटी भूल करे छे। ऐसा माने स्वभाव तो स्वभाव ही है। निरूपाधिक भाव में सुख है, निरूपाधिक भाव में सुख है। ये बात तो उपाधि घटती बढ़ती है तब समझ में आती है। अर्थात जितना उपाधि ऊंची करनी ऊंची हो जाए, इस दिशा में एक प्रयत्न करना है, तो इस दिशा में प्रयत्न करने के लिए ऑटोमेटिक काम करने वाले यंत्र भौतिक रीत से बना ले। ऑटोमेटिक काम करने से सब बात ऑटोमेटिक बैठी बैठी सब चीज हो जाती है। एक बटन दबाना पड़ता है, सब उपाधि हो जाती, सब काम हो जाते हैं, तो ज्यादा उपाधि नहीं रही। इसमें बटन दबाना पड़ता है, बटन दबाना न पड़े एमने में खाली भाव भी था, भाव भी करना पड़े तो भी हो जाए। देवलोक में ऐसी रिद्धि सिद्धियां होती हैं, उनके परिणाम होने पर, जैसे उनके परिणाम हो तो सामने सब जो कुछ जैसे परिणाम होते हैं वैसा अपने आप स्वतः होने लगता है। परिणाम हुए यही तो उपाधि है। बटन दबाना भी उपाधि है और परिणाम हुए वो भी एक उपाधि है। किसी के प्रति परिणाम हुए वो भी तो उपाधि है। तो लोग करते हैं कि जितनी उपाधि कम हो उतनी व्यवस्था गौंट लो, तो मूल में से उपाधि नहीं जाती है। अब प्रश्न ये है कि नजर सामने अपन देखते हैं कि ऐसे जीव जिनका ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गई है, सब बहुत ज्यादा आकुल है। उपाधि तो ओछी हो गई है, लेकिन शांति बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जितनी जितनी लोगों की उपाधि घटी है, उन्हें बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता है, सब भोजन वगैरह सब बने बनाए मिल जाते हैं। उपाधि कम हो गई है, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। ऊपर से उपाधि मंद हो गई है, अंदर में से उपाधि बढ़ गई है। बहुत सुंदर बात करते हैं भाई जी। ऊपर से तो उपाधि मंद हो गई है, अंदर में से उपाधि बढ़ गई है। क्योंकि ये मेरा आ बधु मारू अने मारू बहुत सारो। अंदर में से क्या उपाधि हो गई है कि ये मेरा है और ये मेरा बहुत अच्छा है। सब ऑटोमेटिक हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा है, ऐसा उसको अंदर रस पड़ गया है। अंदर क्या रस पड़ गया है कि ये बहुत अच्छा है, मेरे पास कार है, मकान है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, भोजन पानी की व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। इन चीजों में अच्छे पने का भाव पैदा हो गया है। हूँ अच्छा हूँ, आत्मा अच्छा है, ऐसा नहीं, परंतु बाहर की चीज अच्छी है ऐसा। बाहर की जो चीजों का रस है ना,
ये अच्छी हो गई हूँ तो मैं अच्छा नहीं रहा। तो बाहर की चीजों की अच्छाई में रस में आकुलता बढ़ गई है, अशांति बढ़ गई है। तो लोग कहते हैं कि हम निवृत्ति तो मिल गई है लेकिन मगज में बहुत अशांति बढ़ गई है, क्योंकि बाहर की चीजों में शांति का जो रस है तो आत्मा में जो शांत स्वभाव रस पड़ा हुआ है उसको लेने का भावना नहीं रही, और आत्मा में अंदर नहीं गए तो पराश्रय का भाव तो रहा ही, वैसा का वैसा ही रहा। जब परिणाम अंदर आत्मा में लीन नहीं हुए तो परिणाम तो बाहर कुछ न कुछ करेंगे। तो ये करना फिर ये करना फिर ये करना फिर ये करना, इसके पीछे करना फिर ये करना, एक मिनट परिणाम रहतो नहीं। और जहां पर का आश्रय है यहाँ तो पर के आश्रय से परिणाम काम करता ही रहता है। जैसे जैसे अनुकूलता पूर्व पुण्य के वजह से व्यवस्थित होती जाती हैं, इसकी होशियारी की वजह से नहीं, जैसे जैसे अनुकूलता पूर्व पुण्य के योग से मिलती जाती हैं लेकिन उसकी होशियारी की वजह से नहीं, वैसे वैसे उसका रस उन अनुकूलताओं में बहुत बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे रस पुण्य के योगे तीव्र होता जाता है वैसे वैसे अकुलता बहुत बढ़ती जाती है। आत्मा में शांति मिले ऐसे स्वरूप के लिए विचार किया नहीं, बाहर से कोई प्रकार से शांति मिलती नहीं है। ये विज्ञान नहीं होगा। आत्मा बाहर से आत्मा के शांत स्वरूप में कभी लीन होने का प्रयास नहीं किया, आत्मा में शांति ऐसा वैज्ञानिक खोज नहीं की, बाहर के परमाणु शांति में नहीं खोज की, तो पूरे अपनी पराश्रय वृत्ति रही। पराश्रय वृत्ति में श्रद्धा जितनी विपरीत हुई, पर पदार्थ में से सुख लेने की जो मानता है विपरीत श्रद्धा है, जितनी जितनी बढ़ती है उतने उतना ही दुख होता जाता है। पहले प्राणियों में हजारों वर्ष पहले यज्ञ करके प्राणियों के मार करके प्राणियों की हिंसा करके होम करके बरसात लाने का प्रयत्न करते थे। ये श्रद्धा जितनी विपरीत थी, इतनी विपरीत श्रद्धा पर पदार्थ में सुख मिल लेने की है। यहाँ पर ये अपने स्वभाव का बद हिंसा करते हैं, क्योंकि बरसात ला करके सुखी होना है, बरसात लाने के लिए हिंसा करी। उसी प्रकार आज अपने सुख साधनों के लिए सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्राणियों की हिंसा करता है, अनेक प्राणियों की हिंसा करता है, और साथ साथ अपने भावों की भी हिंसा होती है। पहले और आज के भाव में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पहले भी पर वस्तुओं में सुख लेने की कल्पना थी, आज भी पर वस्तुओं में सुख लेने की कल्पना है। पैसे वाले से पूछो गांव में कोई माल न थी, गुरुदेव तो कहता है कि मोटर ने बंगला लांबी आई मोटर वैसे मोटर में बैठो छे कि ना ना उसकी छाती ऊपर मोटर बैठी है, अत्यारे
छाती ऊपर भार लागू है, अर्थात उसको बहुत उपाधि का भार वहन करना पड़ रहा है। मोटर में नहीं बैठा है, इसकी छाती ऊपर मोटर बैठी है। बंगले में रहे तो कहेगा ना दुख के डूंगरा में रहे, दुख के पहाड़ पे रहे। कोई कहते हैं कि हम तो ऐसा नहीं, हमें तो बहुत भरा भरा लगता है, ये सब हमारे हैं, मोटर हमारी है, बंगला हमारा है, बच्चे हमारे हैं, पति हमारे हैं, भोजन हमारा है, सब सुख के साधन हमारे हैं। हम तो दुखी नहीं है भाई, उसे आत्मा की सुख की खबर नहीं है, आत्मा की शांति क्या है उसे खबर नहीं है। ये दुखी हो रहा है, ज्ञानी ऐसा जानते हैं। ये अनंत दुख की ओर बढ़ रहा है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। और कहाँ जाएगा इसका पता नहीं लगेगा। यही मोटो सेठ हो, थोड़ी देर मृत्यु हुई, छोटे कीड़े मकोड़े में जन्म हो जाता है। अपने घर में ही छिपकली होकर के रसोड़ा में ही चक्कर लगाने लगती है। खाने की वासना की तीव्रता हो, वासना रही जाए, यहाँ से मरकर के सीधा छिपकली हो जाती है और वही रसोड़े में ही चक्कर लगाने लगती है। भैया ये पहले मोटा सेठ था, यह शरीर मनुष्य शरीर था, और थोड़ी देर में पहले सब साहब जी बता करते थे, सभी करते थे, और थोड़ी देर में छिपकली हो जाती है। भाई कुदरत के घर में कांटा किसी की भी शर्म नहीं रखता है, जरा सी भी शर्म कुदरत के घर में कांटे में जरा सी भी शर्म नहीं है। कांटा जो शर्म नहीं रखता है, कुदरत ना कांटा ये वस्तु नो स्वभाव है, कोई इसका करता अर्था नहीं है, ये कोई की शर्म रखता नहीं है। जैसा परिणाम आकुलता करे होंगे वैसा ही नीचे 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 ये परिणाम चले जाते हैं। आकुलता जैसी जैसी करती जाओगे एक इंद्रिय शुद्धि तक जीव चला जाता है। यहाँ कहते हैं कि भाई वस्तु स्वभाव एक रूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद रूप, ध्रुव रूप रहना है। उस ध्रुव स्वभाव में अपने परिणाम को एकाग्र कर, उसमें ही चोट तो शांति मिलेगी। जिससे ऐसे दूर रहेगा उतना ही दुख का नुकसान, दुख बढ़ जाएगा। मुमुक्षु बात तो बहुत संक्षेप में है, बहुत सूक्ष्म है, छोटी है। बात तो बहुत टूकी है, छोटी बात है। लंबी बात तो विचार और विकल्प में प्रवर्तित उसके लिए है। प्रत्यक्ष आराधना में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। युक्ति मार्ग बधो आम थियाम नाम थियाम कारणन कार न्यायन लॉजिक बधो, ये सब नैचक ग्रंथ में युक्ति मार्ग का हो है। ये सब बधा विकल्प क्या सुधी कि जहाँ सुधी वस्तु स्वरूप का स्वरूप नहीं समझाता वहां तक विकल्प काम करते हैं। उल्टा समझाता है उसकी समझन के लिए विकल्प काम करते हैं। ये आराधना में काम नहीं आते हैं, आराधना के समय में काम नहीं आते। आराधना में तो दूसरा पदार्थ का काम ही नहीं है। पोते आत्मा स्वयं आराध्य है, अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये आराधक है। आराधकपण स्वयं और आराध्यपण स्वयं। परिणाम नहीं आराधना कહેવામાં આવે છે, परिणाम को ही आराधना कहने आवे છે। इसमें कोई दूसरे बीच में आ ही नहीं सकता, फिर लंबी बात क्या से हुई। जब परिणाम में कोई दूसरी कोई चीज आ ही नहीं सकती तो लंबी बात होगी कैसे। लंबी कथा तो जब हो जब बीच में कोई बीच दूसरा कोई आवे। अपने में तो दूसरा को कोई प्रश्न ही नहीं है, स्वयं प्रत्यक्ष है।
स्वयं प्रत्यक्ष है। दूर हो तो एक बीजा से दूर हो तो एक बीजा एक पत्र लिखा जाए, प्रत्यक्ष मिलने के बाद पत्र लिखने की जरूरत क्या रही? आत्मा तो प्रत्यक्ष है। तो भाई पर से एकत्र तोड़ने की बात है। अनायासी एक में पणों बहुत ही सहजपणे हो रहा है, बहुत ही गाढ़ संस्कार पणे से एक पना हो रहा है। इसको तोड़ने की बात है। प्रथम थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से ही सहज हो जाता है। ये सहज हो सकता है, ऐसी बात है। तो पर से एक तोड़ने की बात है। अंदर वास्तविक प्रवेश कर तो अंदर वास्तविक प्रवेश कर तो भाई अपना आत्म तत्व सबसे छूटा ही है। अपने ज्ञान से अंदर में प्रवेश करेंगे, स्वभाव में प्रवेश करेंगे, तो अंदर प्रवेश करते ही सब बाहर छूटा ही है। ऐसे तो बाहर छूटा पड़ा ही है, परंतु ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब बाहर की उपाधि मुझे हुई है। क्षण में एक विकल्प आया, क्षण में दूसरा विकल्प आया, दूसरे क्षण तीसरा विकल्प आया। ऐसा हर क्षण विकल्प चलते रहते हैं। मन वाला प्राणी है ना, मन वाला प्राणी विकल्प बिना न रह नहीं सकता है। कोई न कोई विकल्प कराया ही करता है, तो होता ही रहता है। इसका कारण क्या है कि उसने ऐसे विकल्पों की बाहर पदार्थों की वो लक्ष्य किया है ना, उसी टाइप के विकल्प आते रहते हैं। घूंटन किया, उसी टाइप के विकल्प आते रहते हैं। बाह्य पदार्थों की महिमा और कीमत होने के कारण से उनके प्रति ज्ञान का लक्ष्य हटता नहीं है। ज्ञान का लक्ष्य हटता नहीं है, तो उसी प्रकार के विकल्प आते रहते हैं। ये विकल्प होने का विज्ञान है। विकल्प क्यों आते हैं कि अपना बाहर पदार्थों पर लक्ष्य रहता है, तो उसी टाइप जिन पदार्थों पर लक्ष्य रहता है उसी टाइप से ज्ञान के विकल्प आते रहते हैं। ये विकल्प आने का विज्ञान है। अगर आत्मा को पहचान करके आत्मा की कीमत की जाए, ऐसी महिमा आई जाए, तो इसकी आत्मा की महिमा लाओगे तो उसी संबंधी विकल्प आएंगे। धीरे धीरे इसकी आत्मा के मूल से भी खबर पड़ेगी, तो यह तक आत्मा तो निर्विकल्प तत्व है, सुनी है एवं ऊंच हूं। ऐसा होने पर निर्विकल्प प्रतीति हो जाएगी। ऐसे निर्विकल्प स्वरूप की प्रतीति होने पर पहले थोड़े निर्विकल्पना आएगा, पीछे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमेशा के लिए निर्विकल्पना हो जाएगी। प्रश्न, ये सब मेरे हैं, ये सब मारे हैं, तो पर ऐसा मेरे कहने से तो ये कुछ पर पदार्थ उसके होते नहीं है। पूज्य भाई श्री किस तरह से था? वस्तु का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। ये जड़ वस्तु अलग है, चेतन वस्तु अलग है। भाई कैसे भी किसी रीति से होते हैं, वस्तु में स्वभाव बदल थोड़ी जाता है। जड़ चेतन हो जाए क्या? चेतन जड़ था है? नहीं था है भाई। शरीर को रखना है, त्याग नहीं करना। मेरे से छूटा न पड़वो चाहिए। शरीर जो है मेरे से अलग नहीं होना चाहिए। बहुत वर्ष से साथ रहा हो, ये शरीर की मैत्री छोड़वो अच्छा ही लगता है। ज्यादा वर्ष रहा हो कि थोड़े वर्ष रहा हो,
ममत्व बुद्धि होने के कारण से शरीर को छोड़ना गम अच्छा नहीं लगता है। जब छूटने का समय आएगा, जब उसको ऐसा आएगा, अरे रे मेरा क्या होगा, भाई तेरा कुछ हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, तू तो ऐसा कैसा अखंड ज्ञान तत्व है, ऐसा ऐसा सदा है ज्ञान तत्व रहता है। अनंत शरीर छूटे अनंत शरीर मले, अनंत छूटे अनंत मले, परंतु आत्मा तो अखंड ज्ञान रूप एक रहा है। जितने भी शरीर छूटे, उन शरीर के छूटते समय उन शरीर से मोहम्मत होने के कारण से मरण तुल्य दुख का अनुभव किया, परंतु तेरा चैतन्य आत्मा का मरण नहीं हुआ प्रभु। तू तो शाश्वत चैतन्य पदार्थ हो, बदलता नहीं है, अर्थात शाश्वत पदार्थ हो, ध्रुव पदार्थ हो। तेरे ध्रुव पदार्थ में ज्ञान, आनंद, शांति, सुख एवं अनंत गुणों की अनंती खान भरी पड़ी है प्रभु। अब तू शाश्वत पदार्थ हो तो तू दूसरे किसी पदार्थ की सहायता की जरूरत है? कौन से दूसरे पदार्थ के आधार की जरूरत है? भाई किसी का आधार लेना पड़े ऐसा तू नहीं, तू तो अपने आधार से जीता है, ऐसा जो चेतन पदार्थ है। आत्मा में अनंत जीव शक्ति है, ज्ञान दर्शन प्राण से भरा है, ऐसी अनंत शक्तियां जीव शक्ति आत्मा में है। ये आत्मा तीनों काल जीवता ही रहे से, सदा जीवे है, वो जीवता ही रहेगा। ऐनी अंदर वास्तविक प्रवेश कर। क्या कहते हैं भाई श्री? ऐसे तो मनुष्य जीव उपाधि जितना करता है उतनी मुफ्त नहीं उपाधि करता है। ऐसे तो जीव उपाधि जितनी करता है, इतनी जितनी उपाधि करता है, सब फालतू में मुफ्त में करता है, क्योंकि उपाधि करने से आत्मा में कुछ जुड़ता नहीं है, परंतु